गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा हो और मेरा भी अच्छा हो। और वैसे गुड मॉर्निंग नहीं रह गई, ये 12:20 हो चुके हैं, सॉरी। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा हो। और अभी मैं पीने जा रही हूँ चाय। ये मेरी चाय का टाइम है। अभी तक मैं सुबह से सिर्फ सफाई कर रही थी और कुछ एक्स्ट्रा सफाई भी मैंने कर डाले, जैसे कि जाला वगैरह भी छुड़ाना होता है इधर उधर का, मतलब रूम का नहीं, रूम के बाहर का, तो उस समय टाइम निकल गया। अब मेरी चाय पीने का टाइम हो रहा है और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है पाया का, जो मतलब मटन पाया होता है ना, उसको उबलने के लिए खड़े मसालों के साथ में। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। मैं सबसे बोलती हूँ कि मुझे बहुत मुश्किल रहती है एक कप चाय के लिए भी, क्योंकि मैं सुबह घर गंदा और मैं चाय पीने लगूँ या नाश्ता करने लगूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सबसे पहले उठ के सफाई वगैरह पे तरजीह देती हूँ। और मैं सुबह, हाँ, पौने 10 बजे उठी हूँ। पहले हमको चाय वगैरह दिए। हाँ, मैं सुबह पौने 10 बजे उठी और ऐसे ही मुझे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं रात में पौने 10 बजे तक दुकान से आती हूँ। फिर घर के काम करते करते 12:30 बज जाते हैं। उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी होती है, बट यस्टरडे मैंने एडिटिंग नहीं की थी। उसके सिवा भी मुझे कुछ DIY के काम थे जो मैंने आप लोगों को दिखाना है। आप लोग लास्ट वीडियो में जो अपलोड होगा उसमें देख लेंगे। और उसके बाद मुझे प्रेस वगैरह करना होता है, वो भी मुझे रात में ही करना होता है। तो मैं लेट में से फिर खाना खा के सोऊंगी, तो सुबह देर से उठूँगी लाजमी, क्योंकि मुझे अपनी नींद भी पूरी ही करनी है। इन एनी वे मैं अपनी नींद के साथ समझौता नहीं कर सकती, जो कि मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो नींद पूरी करना लाजमी है कि मैं अपनी नींद पूरी करके तभी उठूँगी। उसके साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ, चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए। सुबह उठ जाया करिए। आपको कुछ लोग मुझे बहुत सारी सलाहें भी देने लगती है, अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करिए। अरे भाई, जब मैं अर्ली मॉर्निंग से कुछ देर पहले सोती ही हूँ तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठूँगी कैसे? और सोती क्यों इतनी लेट में? क्योंकि मैं लेट से दुकान से आती हूँ, उसके बाद मुझे घर के काम करने होते हैं, सिस्टमेटिक घर को करना होता है। फिर उसके बाद मुझे अपने बेडशीट वगैरह प्रेस करने होते हैं, जो कि मैं बिना प्रेस के नहीं बिछा सकती हूँ, ना ही मैं धोबी से प्रेस करवा सकती हूँ। इतने पैसे फालतू के मेरे पास खर्चा करने के लिए नहीं है। और फिर मुझे एडिटिंग भी करनी होती है व्लॉग को, जो शॉप पे नहीं हो सकती, क्योंकि शॉप पे कस्टमर हैं, एजेंसी वाले हैं और दुकान पे लोग हैं, तो सबसे बातचीत करना होता है। मैं जाके भी गुमसुम बैठ के एडिटिंग करूँगी, तो क्योंकि एडिटिंग करते समय बात नहीं कर सकती, तो फिर लोग क्या, मतलब हमारे दुकान की फैमिली भी क्या सोचेगी कि आती भी इतनी लेट से, फिर उसके बाद हम लोगों से बात भी करना इनको मुनासिब नहीं लगता। तो मैं रात में ही करूँगी एडिटिंग, और उसके बाद मैं थोड़ा टीवी देखूँगी और खाना खाऊँगी। ये मेरी होती है रूटीन। उसके बाद तो फिर मैं सोऊंगी, तो लेट हो ही जाएगा। और उसके बाद मैं फिर जल्दी उठ जाऊँ। मुझे जोश होना चाहिए ज़िंदगी की। अरे, जब शरीर ही नहीं बचेगी तो जोश कहाँ से रहेगा? जब नींद ही नहीं पूरी होगी तो वीकनेस आ जाएगी, और वीकनेस आ जाएगी और धीमे धीमे कितनी देर से चलेगा? एकदम बेकार हो जाऊँगी, काम ही नहीं करने की मन ही नहीं रह जाएगी। तो फिर मैं कैसे काम के लिए जोश लाऊंगी? लोग बोलते हैं ना, जिसको जोश होता है वो सुबह उठ जाता है। अरे, किस जोश से उठेंगे? आधी नींद से रोज सुबह जोश में उठ जाएंगे तो क्या ज़िंदगी आगे चली जाएगी? नहीं जाएगी। पहले हमारी हेल्थ ज़रूरी है। वैसे भी मुझे कई सारे ट्यूमर के इश्यूज़ हैं, जो सबको पता, मैं बता चुकी हूँ, कुछ छुपाना नहीं है। तो बस यही, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मतलब मैं मॉर्निंग में उससे पहले मैं नहीं उठ सकती, तो ये तो तय है, तो इसलिए मेरा लेट हो जाता है। और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। हाँ, मेरा काम अगर जल्दी ख़त्म हो जाता तो मुझे चाय पीने में आसानियाँ होती हैं। पहले तो मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं एक्सरसाइज करके तब नाश्ता करती थी। मैं यहाँ छत पे ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि मैं ज्यों नहा के हीटर के पास बैठी नाश्ता लेके, वैसे पावर कट हो गया, तो मुझे ठंडी थोड़ी सी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि धूप की छांव में ही बैठा हूँ। धूप में तो नहीं बैठ सकती, धूप की छांव में बैठ जाऊँ, थोड़ा सा धूप देख लूँ नज़रों से। मेरी बॉडी की वेंस खुल जाएँ, बिल्कुल जैसे जकड़ी हुई है ठंडी से, क्योंकि मैं धूप में बिल्कुल नहीं बैठ सकती। और गर्मियों में तो धूप देखना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर देखना तो पड़ता ही है। तो उतना ही देखती हूँ जितनी देर यहाँ से दुकान जाती हूँ, और दुकान पे जाके भी मैं शटर आधा गिरवा लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में वैसे भी कस्टमर होते नहीं हैं। और अब तो शाम में खैर जाती हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, थोड़ा सा खड़ी हो गई हूँ, अभी बैठी नहीं हूँ। और फिर आगे अभी खाना बनाऊंगी, उसके बाद बर्तन साफ़ करूंगी। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना व्लॉग एडिटिंग करके अपलोड कर दूंगी, फिर एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि कल भी मार्केट में कुछ खास मज़ा था नहीं, तो फिर कोई मुझे जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखती हूँ फिर क्या होता है। मैं अभी बनाने जा रही हूँ। मेरी आँखों में प्यार लग रहा है।
जो पाया खाना कल मटन पाया जो खाना पानी रख दी थी और सब कुछ तो खाना बना ली थी, क्योंकि मैंने कहा था और तो चीज़ें तो मैं नहीं बना सकती। मैं बनाती हूँ कभी, मुझे नहीं पसंद है वो सारी चीज़ इसमें से बनाना वाना। तो मैंने इसको पहले खड़े गरम मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और इसको बॉईल करने के लिए। मैंने पहले इसको प्याज भी भुना, फिर अदरक लहसुन के पेस्ट में, और उसके बाद नमक मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल के भूनने ले रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा गलने के लिए रखते हूँ। फिर जब ये गल जाएगा तो फिर एक बार भूनूंगी और फिर ग्रेवी लगाऊंगी। और इधर मैं जा रही हूँ चपातियाँ बनाने के लिए, और पूछती हूँ अगर अम्मी को राइस खाना हो तो मैं एक मुट्ठी चावल बढ़ा देती हूँ अम्मी के लिए। ये मैं शॉप की फैमिली के लिए कबाब तल ली हूँ शॉप पे लेके जाने के लिए, क्योंकि इतना ही बचा था तो मैंने कहा तल के शॉप की फैमिली ले जाऊँ, उनको लोगों को बहुत पसंद है। और अब ये बर्तन मेरे निकले हुए हैं, इन बर्तनों को धुलना है और किचन को साफ़ करना है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी और फिर मैं लंच करूँगी। सुबह से किचन 2 बार 3 बार तो साफ़ हो ही जाता है। 5 बजने वाले हैं और अब मैं बर्तन साफ़ कर पाई हूँ, और अभी तक मैंने एक्सरसाइज़ नहीं किया है और लंच भी नहीं करूँगी बिना एक्सरसाइज़ किए। तो अभी मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज़ करने। टमी का तो नहीं कर पाऊँगी, बैक का ज़रूरी वो, और कॉलर बोन एंड शोल्डर दोनों इंक्लूडेड है एक में ही, उसको करके फिर मैं लंच करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी, और बस यही मेरी रूटीन रहती है। क्योंकि नॉनवेज का बर्तन था तो उसको मैं बहुत देर तक बहुत सफाई से धुलती हूँ, और कुछ बर्तन को तो मैंने नमक सोडा, एक मेरी पुरानी छन्नी थी चाय की स्टील की, तो मैं वैसे हम लोग रेगुलर प्लास्टिक की छन्नी यूज़ करते हैं, क्योंकि अम्मी जो कहती हैं वही करते हैं। अम्मी को उसमें जल्दी से चाय छन जाती है ना, इसलिए तो मैं उसको इस्तेमाल कर रही थी। और मगर मुझे तेल बनाना है अपने आप के लिए, मेरी ननद ने मुझे बताया था, तो वो तेल बनानी है तो उसको छानने के लिए प्लास्टिक की छन्नी तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वो जो स्टील वाली छन्नी थी वो जम गई थी उसके अंदर, और एक में जिसमें मैंने नॉनवेज को बॉयल किया था तो उसको मैंने पानी भर के उसमें वो छन्नी डाल के नमक मीठा सोडा और डिटर्जेंट पाउडर डाल के मैंने उसको बॉयल किया, तो वो छन्नी भी चमक गई और वो पतीली भी जिसमें बॉयल किया था वो भी बर्तन एकदम से मतलब साफ़ हो गया। अब एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, 5 बज रहे हैं, 4:45, 5:30 बजे तक एक्सरसाइज करूँगी, फिर लंच करूँगी, फिर मैं जाऊँगी। 5:30 बज रहे हैं, मेरा एक्सरसाइज अब कंप्लीट हुआ है। मैंने 4:45 बजे शुरू किया था, टमी का छोड़ कर सब कर ली हूँ, और अब मैं सोच रही थी जल्दी से खाना खा लूँ। मेरे फेस पे क्रीम लगी हुई है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो फेशियल क्रीम से करती हूँ, क्योंकि हाथ फिसलने के लिए कुछ चाहिए ना, तो हाथ ऐसे फिसलता नहीं है। और उससे पहले फिर मेरे लिए एक काम आ गया, ये कि खाला ने कचरा फेंकवाने आ गया, तो मैं गंदे डस्टबिन को तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, और इसको छोड़ के दुकान जा भी नहीं सकती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दुकान पे होती, कस्टमर आ रहे होते भर भर के लगन वाले, तो मैं छोड़ के चली जाती कि आके धुल लूँगी। तो अब इसको धुल के तब मैं लंच करूँगी, तब मैं जाऊँगी, तब मैं लंच करूँगी और तब मैं जाऊँगी। और लंच 5:30 बज रहे हैं, मेरी ज़िंदगी है, क्या करूँ। और लोग पूछते हैं कि इतनी देर तक क्यों जाती हो, क्या करती रहती हो। मैं शॉप पे आ गई हूँ और आए हुए 1 घंटा हो गया, और एज़ यूजुअल जैसा चल रहा है 1 महीने से वैसे ही मार्केट है। कुछ भी उछाल नहीं है, कोई भी खुशी मार्केट की तरफ से नहीं है। हम चारों लोग आपस में खुश हो जाते हैं, बस वही मैटर है। तो बस अब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, और सब लोगों को जो पीना था पी चुके हैं, क्योंकि आज कॉफ़ी छोटी वाली नहीं थी और मुझे चाय पीना अच्छा नहीं लगता। चाय ही पीना तो घर पे पी लेते हैं, लेकिन अभी भी आई हूँ तो ऐसा कोई वो भी नहीं है चाय की तरफ। तो बस कॉफ़ी पी रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं। इन लोगों के लिए मैं कबाब बना के लाई, ये लोग कभी खा लेंगे। और DIY भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोग अब करें क्या, गप्पे ही मार लेंगे, ब्लॉग वगैरह देख लेंगे, है ना। अब गोलू भाई और हम अभी जल्दी दुकान पर करके घूमने जाएंगे, मतलब ऐसे वो कहते हैं वॉक करना, बस ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट सुंदर लग रहा है तो वॉक करने में अच्छा लगता है ना गोलू भाई जी। और मैं जा रही हूँ अपने बालों में तेल लगवाने के लिए, जो मैंने खादी आश्रम से लिया है। पहले वो तेल ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरी नंद ने जैसे मुझे तेल बताया था होम रेमेडी के अकॉर्डिंग, वैसे ही मैं अपने घर पे तेल बना लूँगी।
और पहले मुझे लगता है स्कैल्प को नरिश करूँ। जो मैंने 2 सालों तक बालों पे तेल नहीं लगाया है, शायद इसी वजह से मेरे बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं। और फिर जिस दिन घर पे छुट्टी होगी उस दिन मैं ट्राया डाउनलोड करके और ट्राया में भी कनेक्ट करूँगी और वहाँ से भी अपनी दवाइयाँ मंगाऊँगी और जो कुछ भी वो लोग किट देंगे वो यूज़ करूँगी। मगर पहले बालों को तेल लगाना ज़रूरी है, स्कैल्प को अच्छी तरह से सेहतयाब करना ज़रूरी है। जैसे कि मेरी अम्मी पहले मुझे कंटिन्यू तेल लगाया करती थी तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे। तो मुझे लग रहा तेल छोड़ने से ही सारी प्रॉब्लम्स हो गई, तो मैं तेल लगाना शुरू करती हूँ और देखती हूँ इससे कुछ बेनिफिट होता है तो ठीक है। और फिर नंद के बताए हुए तेल को लगाऊंगी जब मेरा खादी आश्रम का तेल ख़त्म हो जाएगा। पौने 11 बज रहा है, मैं 9:15 बजे तक आई थी। फिर घर के काम कुछ नहीं रहते तो भी कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाते हैं करके। और मैं अब अपनी टीवी और अपना नाश्ता करने जा रही हूँ। टीवी और मेरा ये नाश्ता है, मेरा एग, मेरा ब्रेड और टमाटर की चटनी और चाय। मेरे टमाटर की चटनी एकदम ख़त्म होने को है, फिर मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। और मेरा अंडा, मैं ये नाश्ता करके और फिर अपना एडिटिंग करूँगी, व्लॉग अपलोड करूँगी और मोबाइल देखूँगी, टीवी एंजॉय करूँगी। आज फुल एंजॉय करूँगी। हो सकता है व्लॉग भी सुबह एडिटिंग करूँ मगर अभी मैं एंजॉय करूँगी फुल। और आज पूरा रेस्ट और टीवी, इसलिए मैं बैठी नहीं। पहले मैंने मोबाइल लेके मैंने कहा पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के मोबाइल और टीवी एंजॉय करूँगी। सुबह ही व्लॉग एडिटिंग करके अपलोड करूँगी और फिर आप लोगों से लेती हूँ विदाई और मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।